Very good morning, good afternoon, dear student. As per your time, today I am going to teach you the last lesson of this book, Beehive. So, the name of lesson is If I Were You. यदि मैं तुम्हारी स्थान पर होता या तुम्हारे जैसा होता. So, you know that I have taught you many paragraphs in this lesson. So today you have to watch from here the last part of this paragraph. जेरार्ड कहता है एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. एट लास्ट सिंपैथेटिक ऑडियंस, अंत में एक सिंपैथेटिक ऑडियंस की तरह, एक श्रोता की तरह मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ अपने जीवन के बारे में. तुम इसको सुनो. हाउ एज अ चाइल्ड वॉच स्टोलन बाई अ जिप्सीज. कैसे जो घुमक्कड़ लोग होते हैं वो एक बच्चे को चुरा लेते हैं. खानाबदोश होता है घुमक्कड़ लोग, जैसे जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करते हैं और मार्ग दिखाते हैं. एंड वाई, और क्यों, एट द एज ऑफ 32, 32 साल की उम्र में, आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज हाउस, और मैं अपने आप को अकेला इस एसेक्स हाउस में क्यों अपने आप को अकेला पाता हूँ. यह मेरी एक कहानी है. इंट्रूडर कहता है कीप इट योर सेल्फ, ये कहानी अपने पास रखो. एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, और मेरे प्रश्न का उत्तर दो. यू लिव हियर अलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो. वेल डू यू, क्या तुम सच में यहाँ, मतलब क्या तुम ऐसे हो, अकेले रहते हो यहाँ पे. गेरार्ड कहता आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें. आई थॉट यू आर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, मुझे लगा कि तुम मुझे बता रहे हो, मुझसे पूछ नहीं रहे हो. अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज इनफेमिलियर, जो तुम्हारा प्रश्न है यह थोड़ा इन्फ्लेक्शन है, भिन्न है, और तुम्हारी आवाज़ थोड़ी अनफेमिलियर है, जिसको हम कह सकते हैं जिससे मेरी जान पहचान नहीं है. इंट्रूडर कहता है विथ इम्फेसिस, दबाव बनाते हुए. डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो. दबाव बनाता है उसके ऊपर, ज़बरदस्ती हड़काता है. मतलब ये इनफॉर्मल लैंग्वेज हो गया. हड़काता है मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मतलब उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता है. गेरार्ड कहता है डू यू लिव हियर अलोन. गेरार्ड कहता है एंड इफ़ आई डोंट आंसर, यदि मैं उत्तर न दूँ तो. इंट्रूडर कहता है यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, तुम्हारे पास पर्याप्त दिमाग होगा कि तुम घायल नहीं होना चाहोगे. मतलब उसके पास गन रहता है, इसलिए उसको थ्रेट करता है, धमकी देता है. जेरार्ड कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर in the ability to avoid pain than in the bare desire to do so. What do you think, Mr. आई थिंक, मैं सोचता हूँ, गुड सेंस, मेरे पास अच्छे विचार हैं, मैं सही सोचता हूँ, मेरे विचार से यहाँ पर बुद्धिमानी दिखाना चाहिए. गुड सेंस इज शोन मोर देन एबिलिटी टू अवॉइड पेन, मतलब कष्ट लेने से अच्छा है यहाँ पर मैं बुद्धिमानी दिखाऊँ. इन द मेयर डिजायर, यही मेरा मेयर मतलब इकलौता, यही मेरी इच्छा है. इंट्रूडर कहता है नेवर माइंड माई नेम, नेवर माइंड माई, मेरे नाम के बारे में चिंता मत करो. आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जेरार्ड, मैं तुम्हारे नाम के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे लगता है मिस्टर जेरार्ड. व्हाट इज योर क्रिश्चियन नेम, मतलब तुम्हारा असली नाम क्या है. क्रिश्चियन मतलब वो लोग क्रिश्चियन होते हैं पश्चिम के लोग, तो क्रिश्चियन नेम मतलब जैसे हिंदू नेम हम कह दिए, मैं टॉम रख दिया, मेरा नाम टॉम है. कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि टॉम एक हिंदू नेम नहीं है. तो उसी तरह कोई पूछा कि तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है, व्हाट इज योर क्रिश्चियन नेम, तो जेरार्ड कहता है कि वेंसेंट चार्ल्स, मेरा नाम वेंसिएंट चार्ल्स है. इंट्रूडर कहता है डू यू रन अ कार, क्या तुम कार चलाना जानते हो. जेरार्ड कहता है नो, नहीं. इंट्रूडर कहता है दैट्स अ लाई, यह झूठ है. यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल, तुम मूर्ख व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो. आई एम स्मार्ट एंड एज यू एंड स्मार्टर, मैं तुमसे ज़्यादा या तुम्हारे से तेज हूँ, मतलब स्मार्ट हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा तेज बुद्धिमान हूँ, मैं तुमसे अधिक स्मार्ट हूँ. एंड आई नो यू रन अ कार, मैं जानता हूँ तुम कार चलाते हो. बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करो. गेरार्ड कहता आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो. आर
इज़ द मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, या मतलब केवल, मेयरली मतलब केवल, केवल अमेरिकन होने का दिखावा कर रहे हो, इमिटेशन कर रहे हो, नकल कर रहे हो। इंट्रूडर कहता है लिसन दिस गन इज नॉट टॉय, ध्यान से सुनो, ये जो बंदूक है ना खिलौना नहीं है। इट इज़ नॉट गन, सॉरी इट इज़ नॉट टॉय, इट इज़ गन, यह बंदूक है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें जान से मारे बिना ही घायल कर सकता हूँ। एंड स्टिल गेट माई आंसर, चुपचाप मेरा उत्तर दो, ज़्यादा बकवास मत करो। इन द गेरार्ड कहता ऑफकोर्स यू, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, यदि इस बंदूक को आप चुपचाप यहाँ रखते तो मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। आई डू पोजेस अ कार, मैं कार चलाना, मेरे पास कार है। आई डू पोजेस अ कार, मतलब पोजेस मतलब अधिकार होता है। तो मैं कह दिया कि आई डू पोजेस अ पेन, इसका मतलब मेरे पास पेन है, ये होगा, ये नहीं कि मेरे पास पेन रखने का अधिकार है मतलब मेरे पास पेन है। तो एंड इट इज़ द गैराज अराउंड द कॉर्नर, और यह गैराज में है जो कि कॉर्नर में है। इंट्रूडर कहता है दैट्स बेटर, बहुत अच्छा। डू पीपल ऑफन कम आउट देयर हियर, क्या लोग यहाँ प्राय आया करते हैं? जेरार्ड कहता है वेरी रेयरली, कभी कभी। नाउ लुक वेरी केयरफुली स्टूडेंट। इंट्रूडर कहता है दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट देयर, कम आउट हियर, क्या यहाँ पर लोग बाहर निकलते हैं, मतलब आते जाते हैं कोई यहाँ पे? तो जेरार्ड कहता है वेरी रेयरली, बहुत ही मुश्किल से। सरप्राइजिंगली अ फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत कम लोग मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, परेशानी से यहाँ पे आते हैं मेरे पास। देयर्स द बेकर, जो बेकर है, एंड द ग्रीन ग्रोसर, बेकर मतलब जो डबल रोटी वाले होते हैं, ब्रेड वाले, एंड ग्रीन ग्रोसर सब्जी वाले, ऑफ कोर्स, एंड देन देयर अ मिल्कमैन, और जो दुधारा है। क्वाइट चार्मिंग, क्वाइट चार्मिंग बट नॉट, अच्छे हैं, क्वाइट चार्मिंग, वो लोग अच्छे हैं, क्वाइट चार्मिंग, क्वाइट चार्मिंग, अच्छे हैं, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, लेकिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जैसा इंटरेस्टिंग नहीं है। इंट्रूडर कहता है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड पीपल, मैं यह जान गया हूँ, आई हैपन टू नो यू, मैं यह जानता हूँ कि तुम कभी किसी व्यापारी को नहीं देखे हो या व्यापारी से कभी नहीं मिले हो। जेरार्ड कहता है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वोंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मोडेस्ट। अब यहाँ पर जेरार्ड थोड़ा उसका मजाक उड़ाता है या मजा लेता है, कहता है कि इंट्रूडर से जेरार्ड कहता है कि यू सीम्स टू हैव टेकन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, यू सीम्स, तुम ऐसे दिखते हो कि टू हैव टेकन, लिए हो, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, बहुत ज़्यादा परेशानी उठाए हो मेरे लिए, मेरे विषय में जानने के लिए। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, इसका मतलब मेरे बारे में जानने के लिए तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशानी में डाले हो। वोंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं बताओगे? तुम कौन हो? हु आर यू, तुम कौन हो? यू हैव बीन सो मोडेस्ट, तुम इतने मोडेस्ट क्यों हो, विनम्र क्यों हो, कोमल क्यों हो, सॉफ्ट क्यों हो? इंट्रूडर कहता आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पूरे अधिक से अधिक पर्याप्त मात्रा में मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा। प्लेंटी मतलब पर्याप्त। यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हियर, तुम सोचते हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, पर मैं यहाँ सबसे अधिक तेज हूँ, सबसे अधिक स्मार्ट हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड
यूज देम, मुझे दिमाग मिला है, मुझे मस्तिष्क प्राप्त हुआ है, बुद्धि प्राप्त हुई है और मैं उसका प्रयोग करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, इसलिए मैं वो सब चीज़ें प्राप्त कर चुका हूँ जो इस प्रकार, जो मैं ऐसा आज मैं जहाँ पे हूँ वो अपने बुद्धिमानी से ये सब चीज़ें मैं प्राप्त कर चुका हूँ या मिल चुका है मुझे। जेरार्ड कहता है एंड वेयर प्रीसियसली हैव यू गॉट, आई डिड रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माई लिटिल कॉटेज। यहाँ पर जेरार्ड उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि आपको ठीक ठीक से बुद्धि कहाँ से मिली है, आप ये बताइए कि आप इस मेरे छोटे से घर में घुसने के लिए आपको इतनी ज़्यादा अक्ल की आवश्यकता तो नहीं है। अब घर में घुसना है भाई तो इतनी बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी की बात क्या है। हाँ तो Gerard, with you figuring so largely that the understanding by the way, what particular line of crime do you impress, or are not you specialist? तो यहाँ तक मैं पढ़ा दिया हूँ। अब इसके बाद कल आपको वीडियोस मिलेंगे, यहाँ तक आप इसको देख लें, नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा।